तो जैसे कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था, वो जो लड़की होती है वो किंग यान से बोलती है कि क्या तुम मेरे साथ में कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं करोगे। जो सुनकर किंग यान उसे हंसते हुए बोलता है कि इस वर्ल्ड के अंदर कोई भी पर्सन ऐसा नहीं है जो कि मुझे किए गए वादे को तोड़ सके। और इतना बोलकर अब जो किंग यान होता है वो वहाँ से जाने लगता है। और वो वहाँ से जाते हुए उस लड़की से बोलता है कि मैं 3 दिन के लिए यहाँ से जा रहा हूँ, इतना तुम यहाँ पर रुककर अपनी कल्टीवेशन की प्रैक्टिस करना। जिसके बाद अब हमारा जो व्यू होता है वो उस फॉक्स डीमन के ऊपर आ जाता है, जो कि चिल्लाते हुए अपने सभी फॉक्स डीमनों से बोलता है कि जाओ और चारों तरफ फैल जाओ और ये पता लगाओ कि आखिर वो चोर कौन है जो कि यहाँ से चोरा कर उस एग को लेकर गया है। जो भी मुझे इस बारे में पता कर बताएगा उसे मैं एक बहुत ही अच्छा इनाम दूंगा, लेकिन याद रखना यहाँ पर बिना उसके पता करे तुम वापस नहीं आ सकते। और अब अपने लीडर को इस तरह से गुस्से में देखकर जो वे फॉक्स डीमन होते हैं वे घबराते हुए बोलते हैं कि माय लॉर्ड, आपको टेंशन लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, हम जल्द से जल्द इस बारे में पता कर लेंगे। और वे इतना बोल ही रहे होते हैं तभी हम देखते हैं कि जो एक फॉक्स डीमन होता है वो वहाँ पर भागते हुए आने लगता है। और वो आते हुए बोलता है कि माय चीफ एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। जो सुनकर वो जो फॉक्स डीमन होता है वो उसे पकड़कर गुस्से में उसे बोलता है कि अपनी आवाज़ को थोड़ा धीरे रखो और मुझे बताओ कि वहाँ पर क्या हुआ है। जो सुनकर वो बंदा उसको बताता है कि हमारे जितने भी डीमन विलेज के अंदर गए थे किसी पर्सन ने उन सभी को मार दिया है और मैं अकेला ही वहाँ से अपनी जान बचाकर बड़ी मुश्किल से यहाँ पर आया हूँ। जो सुनकर अब जो वो फॉक्स डीमन होता है वो बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है और वो शौक होते हुए बोलता है कि आखिर उस विलेज के अंदर किसके अंदर इतनी हिम्मत आ गई जो कि हमारे साथ में पंगा ले सके। जो सुनकर वो जो दूसरा फॉक्स होता है वो उस फॉक्स डीमन को बोलता है कि पता नहीं, मुझे लगता है कि वो कोई बाहर का पर्सन है और वो बहुत ही ज़्यादा क्रूअल है, क्योंकि उसने वहाँ से किसी को भी भागने का मौका नहीं दिया, उसने केवल एक ही अटैक कर उन सभी को वहाँ पर मार दिया। जो सुनकर अब जो वो फॉक्स डीमन होता है वो उस फॉक्स से बोलता है कि ठीक है, फिर 4 मास्टर रियलम के कल्टीवेटरों को लो और जाकर उस ह्यूमन को ख़त्म कर दो, वो जिंदा नहीं बचना चाहिए। जो सुनकर अब जो वो फॉक्स होता है वो भी ठीक है माय लॉर्ड बोलकर वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद अब हमारा व्यू किंग यान के ऊपर आ जाता है, जो कि अभी भी अपनी उसी फॉर्मेशन वाली जगह पर खड़ा होता है। और अब वो देखता है कि वहाँ पर कुछ और लोग आ रहे हैं, जो देखकर वो अपने मन में सोचता है कि ये लोग काफ़ी लेट है। और उसके इतना सोचते के साथ ही अब हम देखते हैं कि वे जितने फॉक्स होते हैं वे सभी ज़मीन पर आ जाते हैं। और वे वहाँ पर आने के बाद चिल्लाते हुए किंग यान से बोलते हैं कि ह्यूमन, क्या तुम वही हो जिसने कि हमारे लोगों को मारा और इस जगह को तबाह किया है? अगर तुम वही हो तो आज तुम हमारे हाथों से जिंदा नहीं बचोगे। और उनके इतना बोलते के साथ ही अब जो उनमें से एक फॉक्स होता है वो उन चारों के पास में आते हुए बोलता है कि फॉर एल्डर, अगर आप बुरा ना मानो तो क्या इस ह्यूमन के साथ में मैं फाइट कर सकता हूँ, क्योंकि ये मुझे देखने में काफ़ी कमज़ोर लग रहा है और अगर आप इसके ऊपर अटैक करोगे तो ये बहुत जल्दी ही मर जाएगा। जो सुनकर अब जो वे फॉक्स एल्डर होते हैं वो उस वाले फॉक्स से बोलते हैं कि ठीक है, तुम्हारी बात सही है, जाओ तुम जाकर इसके ऊपर अटैक करो, लेकिन याद रखना इसे तुम्हें यहाँ पर तड़पा तड़पा कर मारना है। जो सुनकर वो जो फॉक्स होता है वो भी हंसते हुए किंग यान की तरफ बढ़ने लगता है और वो उन चारों एल्डरों से बोलता है कि एल्डर, आप टेंशन मत लो, ये शो में आपको काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा। और इतना बोलकर अब जो वो फॉक्स होता है वो किंग यान से बोलता है, ह्यूमन, तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई हमारे लोगों के ऊपर इस तरह से अटैक करने की? क्या तुम नहीं जानते थे कि हम लोग कितने ज़्यादा पावरफुल है? और वो इतना बोल ही रहा होता है, लेकिन तभी जो किंग यान होता है वो केवल एक ही अटैक कर उसे वहीं पर ही मार देता है। जो देखकर अब जो वहाँ पर फॉक्स डीमन होते हैं वे सभी बहुत ज़्यादा शौक हो जाते हैं और वे शौक होते हुए बोलते हैं कि इसने तो हुआंग को केवल एक ही अटैक में मार दिया, जो कि जुआन जिंगरी अलम के हाफ स्टेप पर था। और इतना बोलकर अब जो वे फॉक्स होते हैं वे भी काफ़ी घबराने लगते हैं और वे घबराते हुए अपने मन में सोचते हैं कि ये कोई नॉर्मल पर्सन नहीं है और इतना ये तो पक्का है कि ये जुआन जिंगरी अलम से ऊपर का कल्टीवेटर है। और उनके इतना सोचते के साथ ही अब हम किंग यान को देखते हैं, जो कि मुस्कुराते हुए अपने मन में सोचता है कि अगर मैं इतना ज़्यादा इंजर्ड नहीं होता तो मैं केवल एक ही अटैक में तुम्हारी पूरी ट्राइब को ही ख़त्म कर देता। और किंग यान के इतना सोचते के साथ ही अब जो एक फॉक्स होता है वो उन आकर एल्डरों से बोलता है कि एल्डर, मुझे लगता है कि ये बंदा काफ़ी पावरफुल है, क्योंकि इसने हुआंग को केवल एक ही अटैक में मार दिया, तो कैसा रहेगा अगर हम यहाँ पर 5 स्टार एरे को बनाकर इसके ऊपर अटैक करें। जो सुनकर जो उन चारों एल्डरों में से एक एल्डर होता है वो उन्हें ठीक है बोल देता है, लेकिन तभी जो एक और एल्डर होता है वो पहले वाले एल्डर से बोलता है कि मुझे फीलिंग आ रही है कि ये ह्यूमन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो क्या ये सही रहेगा? और उसकी इस बात को सुनकर जो एक और एल्डर होता है वो उसके पास में आ जाता है और वो उसके पास में आते हुए उससे बोलता है कि ब्रदर, तुम्हें टेंशन लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, अगर ये पावरफुल भी हुआ तो तुम्हें नहीं भूलना चाहिए कि हम चारों जुआन जिंगरी अलम पर है और हमारे चारों की पावर के सामने ये टिक नहीं पाएगा। जो सुनकर जो एक और एल्डर होता है वो उन दोनों से बोलता है कि हाँ, तुमने सही कहा, वैसे भी जो न्यू कॉमर है हमें इन्हें ट्रेन करना ही था, तो ये फाइट इनके लिए ट्रेन करने के लिए अच्छी रहेगी, तो इन्हें फाइट करने देना चाहिए। और उस एल्डर के इतना बोलते के साथ ही अब हमारा जो व्यू होता है वो 5 फॉक्स के ऊपर आ जाता है, जिन्होंने कि किंग यान को चारों तरफ से घेर रखा होता है। और वे किंग यान से बोलते हैं कि ये हमारा 5 स्टार एरे है, जिसकी मदद से कि हम तुम्हें बहुत ही आसानी से ख़त्म कर देंगे। जो सुनकर जो किंग यान होता है वो उन 5 से बोलता है कि मैंने 5 स्टार एरे के बारे में तो आज से पहले कभी भी नहीं सुना, लेकिन हाँ, तुम लोगों के लिए मेरे पास में गोल्ड चैन एरे है, क्या तुम उसका मजा लेना चाहोगे? जो सुनकर वो जो फॉक्स होता है वो हंसते हुए किंग यान से बोलता है कि अच्छा, तो क्या तुम्हारे पास में भी एरे है? तो चलो फिर देखते हैं कि हम दोनों में से किसका एरे ज़्यादा पावरफुल है।
और इतना बोलते के साथ ही अब जो वे पांचों डीमन होते हैं वो अपने 5 स्टार एरे को एक्टिवेट कर दे करके सीधे किंग यान के ऊपर अटैक करने के लिए जाने लगते हैं। लेकिन जो किंग यान होता है वो भी अपने गोल्ड चैन एरे को एक्टिवेट करना शुरू कर देता है और हम देखते हैं कि उनमें से कोई भी किंग यान के गोल्ड चैन एरे के सामने नहीं टिक पाता और जो किंग यान होता है वो उन्हें एक अटैक कर करके बहुत ही दूर फेंक देता है। जिसके बाद अब जो किंग यान होता है वो उन लोगों से बोलता है कि क्या तुम लोग यहाँ से भागने की सोच रहे हो। और इतना बोलकर जो किंग यान होता है वो उन सभी को चैन से पकड़कर उसने जो वो गड्ढा बनाया होता है उसके अंदर डाल देता है। जो देखकर अब जो वहाँ पर वे चारों एल्डर होते हैं वे बहुत ज़्यादा शौक हो जाते हैं और वे शौक होते हुए बोलते हैं कि नहीं ये सही नहीं है, ये पर्सन बहुत ज़्यादा पावरफुल है और मुझे लगता है कि ये जुआन जिंगरी आलम से भी ऊपर चला गया है। हम चारों एल्डर भी मिलकर इसका यहाँ पर सामना नहीं कर पाएंगे तो हम लोगों के लिए सही यही रहेगा कि हम यहाँ से भाग जाए। और अब इतना बोलकर वे सभी एल्डर वहाँ से भागना शुरू कर देते हैं। जो सुनकर अब जो किंग यान होता है वो भी हवा में आ जाता है और वो हवा में आने के बाद उन लोगों की तरफ देखते हुए उनसे बोलता है कि अच्छा तो अब तुम लोग यहाँ से भागना चाहते हो लेकिन अब इस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा देर हो चुकी है। और इतना बोलकर जो किंग यान होता है वो अपने गोल्डन चैन एरे का यूज कर उन सभी को पकड़ने के लिए उन्हें छोड़ देता है। जिससे बचने के लिए अब वे सभी लोग वहाँ से भागने लगते हैं और वे चिल्लाते हुए किंग यान से बोलते हैं कि बादशाह आखिर तुम हो कौन और ये किस तरह की चैन है जो कि यहाँ पर हमें पकड़ रही है। और उनकी अब इस बात को सुनकर जो किंग यान होता है वो उन्हें फुल एटीट्यूड मारते हुए उन लोगों से बोलता है कि तुम मुझे ह्यूमनों का एंसेस्टर भी बोल सकते हो जो कि यहाँ पर सभी ह्यूमनों के लिए तुम्हें मारने के लिए आया है क्योंकि तुम एनिमल यहाँ पर जो ह्यूमन है उन्हें कुत्तों की तरह ट्रीट करते हो तो इसीलिए मैं आज तुम सभी को यहाँ पर डिस्ट्रॉय कर दूंगा। जो सुनकर अब जो वे फॉक्स होते हैं वे वहाँ पर रोना शुरू कर देते हैं और वे रोते हुए किंग यान से बोलते हैं कि अगर तुम पावरफुल हो तो तुम हमें इस तरह से बुली नहीं कर सकते। याद रखना जो हमारे चीफ है वे बहुत ज़्यादा पावरफुल है और अगर तुमने यहाँ पर हमारे साथ में कुछ भी किया तो वे तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। जो सुनकर जो किंग यान होता है वो अब उन लोगों की तरफ अटैक करते हुए बोलता है कि जो पावरफुल होता है वही हमेशा राज करता है और मैं तुमसे पावरफुल हूँ तो इसीलिए अब यहाँ पर तुम्हारी लाइफ और डेथ मेरे हाथ में है। और किंग यान की अभी इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि उसका अटैक सीधे उनके जाकर लगता है जिस कारण वे भी हवा में उछलने लगते हैं। और जो किंग यान होता है वो अपनी पावर का यूज कर अब उन सभी लोगों को उसी गड्ढे के अंदर डाल देता है। जो देखकर अब जो वे चारों एल्डर होते हैं वो चिल्लाते हुए बोलते हैं कि नहीं हम इस तरह से नहीं मर सकते, अगर हम यहाँ पर मरने भी वाले हैं तो हमें जल्द से जल्द चीफ को कॉन्टैक्ट करना होगा ताकि वो यहाँ पर आकर हमारा बदला ले सके। और उन लोगों के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर एकदम से शांति छा जाती है और वे सभी लोग मारे जाते हैं। जिसके बाद अब जो किंग यान होता है वो मुस्कुराते हुए बोलता है कि बस अब वो फॉक्स हुडोंग बच गया है और उसे इस होल के अंदर डाल देने के बाद जो मेरा मिशन है वो सक्सेसफुली यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। और किंग यान के अब इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि दो बहुत ही पावरफुल पर्सन सीधे किंग यान की तरफ ही आने लगते हैं। और अब इसी के साथ में जो हमारा आज का एपिसोड है वो भी यहीं पे कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड में देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।